हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 19 जनवरी 2021 में जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इसमें जीके का हम लोग टोटल 40 प्रश्नों को देखेंगे और ये जो सीरीज़ है 133 शिफ्ट वाली सीरीज़, इसमें हम लोग टोटल जो एनटीपीसी में 133 शिफ्ट हुए थे उन्हें हम लोग बारी बारी से कवर कर रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? तो MSLV जो है यह एक प्रक्षेपण वाहन नहीं है। बाकी जो GSLV, ASLV, PSLV ये प्रक्षेपण वाहन है जिनसे इसरो या DRDO क्या करते हैं, अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच हार्मोन? तो ये प्रश्न एक पिछले शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था कि बौनेपन का कारण कौन है? तो वहाँ भी आंसर था पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। यहाँ प्रश्न बन रहा है कि मानव में ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, किस ग्लैंड से, किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन सिक्रेट होता है, निकलता है? तो वो होता है एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका ग्रोथ हार्मोन निकलता है। तो आप लोग ये प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें क्योंकि एग्जाम में 2 बार रिपीट हो चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी खपत और उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो SDG 12 जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 जो है, यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य और जिम्मेदारी खपत उत्पादन से संबंधित नहीं है। और आप लोगों को मैं बताता चलो, इस चैनल पर एनटीपीसी की कंप्लीट प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। आप लोग जाकर वहां से सारे वीडियो को कवर कर लेंगे और बाकी जो रेलवे के एग्जाम है उनका भी PDF, उनका भी प्लेलिस्ट इस चैनल पर अपडेट कर दिया गया। जैसे रेलवे ग्रुप डी, RPF कांस्टेबल, SI, ये सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया और SSC में भी CGL, MTS और CHSL का भी प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया है। तो आप लोग जाकर वहाँ से सारे प्रीवियस ईयर के पेपर को कवर कर लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिर में से एक नहीं है? तो कंपहारेश्वर जो है यह एक चोल मंदिर नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं गंगाई कोंडा चोलापुरम, बृहदेश्वर और एरावतेश्वर, ये सारे तीनों जो हैं चोल मंदिर है, जबकि कंपहारेश्वर चोल मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन जो है विश्व में सबसे गेहूं का बड़ा उत्पादक देश है। तो आप लोग इस फैक्ट को याद रखेंगे। चावल से भी प्रश्न पूछा था, दाल से भी पूछा था और ईख से भी प्रश्न पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम विक्रमादित्य है। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखेंगे कि विक्रमादित्य हो या चंद्रगुप्त द्वितीय हो, ये दोनों एक ही हैं, इनका 2 नाम था और यह एक गुप्त शासक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, इस हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो ये अल्पना जो है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का म्यूजिक का ये प्रकार नहीं है। बाकी ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा ये सब आपका क्लासिकल म्यूजिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो आपसे मैं बोलता हूं कि अगर जो भी एक टॉपिक आए तो उससे रिलेटेड आपको सारे प्रश्न बनाकर पढ़ना है। तो देखिए नागालैंड से जनजाति पूछ दिया, तो रेंगमा जो है नागालैंड की एक जनजाति है। तो जनजाति से हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न बन रहे हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एकत्रित करके या कहीं से जनजाति का टॉपिक सर्च करके आपको जनजाति पूरा कवर करना होगा। अगला प्रश्न है, इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इदुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर बनाया गया है और ये पेरियार नदी जो है केरल में बहती है। तो आप लोग ये फैक्ट भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तक का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश का अपवर्तन का जो उदाहरण नहीं है वो अस्त होते सूर्य का लाल रंग हो जाना, ये प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये सब अपवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों में के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाली औद्योगिक देशों में के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और किन जो ऐसे देश हैं जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं उन देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्योटो प्रोटोकॉल। आप लोग कमेंट बताएंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम स्वप्न वासवदत्तम किसने लिखा है? तो इसका जो राइटर थे भास हैं, भास द्वारा ये पुस्तक स्वप्न वासवदत्तम लिखा गया है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है,
चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से खाली स्थान के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण से यह दूधिया हो जाता है। आप लोग इसको पढ़ लेंगे एक बार, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इसके निर्माण से जो पानी होता है वो दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो ये आपका मनरेगा का ये का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो भारत की जितनी भी कोर सेक्टर इंडस्ट्री हैं उनमें चीनी जो है शामिल नहीं है, बाकी कच्चा तेल, उर्वरक, सीमेंट ये आपके कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में शामिल है। तो आप लोग भी कमेंट में लिखेंगे कि कोर इंडस्ट्री का डिफिनीशन क्या होगा, कोर इंडस्ट्री किसे कहा जाता है, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत भारत का जो उच्चतम न्यायालय है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 जो है मौलिक कर्तव्य की रक्षा करता है। तो आप लोग ये फैक्ट को ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो ये हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी स्टोरेज है, द्वितीय स्टोरेज जो है हार्ड डिस्क है। ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। कंप्यूटर का लगभग 4 से 5 प्रश्न एक शिफ्ट में पूछ रहा है, किसी में 3-4, किसी में 4-5 पूछ रहा है। आप लोग कंप्यूटर पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगे। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित होती है? आपका अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1 पेटाबाइट बराबर कितना होता है? तो ये भी देखिए आपका कंप्यूटर का प्रश्न है। तो 1 पेटाबाइट 1 पीबी बराबर आपका होता है 10,1024 टीबी। तो ये आप लोग याद रखेंगे, 1 पीबी बराबर 1024 टीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो आप लोग देख रहे हैं लाइन से ही कंप्यूटर का प्रश्न आ गया। और ये जो पूर्ण रूप वाला है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको कहीं पर आप लोग लिख लीजिए क्योंकि लास्ट टाइम आपको रिवीजन करने में सहायक होगा। अगला प्रश्न है, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें हम ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड और NH4Cl के मिश्रण को जब हम अलग करेंगे तो उसमें हम ऊर्ध्वपातन विधि यानी सब्लिमेशन विधि का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो विधान परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है कि विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये प्रश्न तो हर एक शिफ्ट में हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। कल ही ये शिफ्ट में पूछा था कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और ये 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय भी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारत द्वारा विकसित सतह से सतह मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये आपकी अग्नि 5 जो है सतह से सतह मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों के संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ये आपका देख लीजिए, जो कोशिका होती है उसके चरण से, उस स्टेज से भी प्रश्न बन रहे थे। इसे हम मेटाफेज वाला चरण कहते हैं। यहाँ पर मेटाफेज चरण का निर्माण होता है। तो आप लोग सेल वाला प्रश्न, सेल चैप्टर जो है कोशिका चैप्टर है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना के जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत द्वारा काकतीय राजवंश का अंत किया गया था। आप लोग कमेंट बताएंगे कि दिल्ली पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? तो आप लोग बता सकते हैं, गुलाम वंश जो था दिल्ली पर शासन करने वाला पहला वंश था, गुलाम। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें विद्युत धारा की दिशा को दर्शाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो ये भी प्रश्न रिपीटेड है, ये भी प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहां प्रश्न था कि लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ भी वही प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस कौन सा है? तो चेन्नई में स्थित जो चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनस जो है, ये एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस है। कहाँ पर है? तो चेन्नई में स्थित है चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनस। नाम पूछेगा तो आपको हो जाएगा चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनस, और कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है, और ये एशिया का सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो इसे हम व्यापकत की सिद्धांत कहते हैं। हड़प नीति जो था लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्रक का भंडार है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने एनटीपीसी में के इस शिफ्ट में टोटल 40 प्रश्न थे, उन्हें हम बारी बारी से देख लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को शेयर भी करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।